Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 1C from question number 6 of class 11th mathematics, chapter name sets. So let's start the video from question number 6. Shed the reason as directed means first of all represent A intersection B with the help of the Venn diagram, then A union B dash means complement of A union B with the help of the diagram and complementary set B. ये आपको रिप्रेजेंट करना है इस वेन डायग्राम से। तो आइए पहले वेन डायग्राम बना लें कॉपी पे, उसके बाद फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है कैसे होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है A इंटरसेक्शन B मीन्स शेडेड such type of portion which is common in both A and B. Okay, here देखिए ये सेक्शन आपका A, ये इतना पार्ट सर्किल A का भी है और यही इतना पार्ट सर्किल B का भी है। तो ये पोर्शन जो आपका होगा यही क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B। इसको ध्यान से बनाइएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट है आपका A यूनियन B डैश। आइए उसका डायग्राम बना लें पहले। देखिए 6 के सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया फाइंड रिप्रेजेंट या शेडेड द पोर्शन A यूनियन B डैश। ये हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पहले ये समझना है A यूनियन B डैश मीन्स क्या। अगर से यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर दिया जाए तो वो आपका क्या मालूम होगा, A यूनियन B डैश। ठीक है, A यूनियन B डैश। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा कि A यूनियन B निकालना है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B का डिफरेंस फाइंड करना है। तो A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, वो सारा सेट, वो सारा शेडेड पोर्शन जो A में आए, ये वो सारा शेडेड पोर्शन जो A में आए या B में आए या दोनों में आए, मतलब A और B का सारा एलिमेंट या A और B का सारा स्पेस जो होगा वो आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या शो हो रहा है, A यूनियन B। क्लियर। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इस शेडेड पोर्शन को माइनस कर दें, ये सपोज कर दीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, तो इस यूनिवर्सल में से शेडेड पोर्शन छोड़ दिया जाए और बाकी सब कुछ ले लिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B मीन्स A यूनियन B डैश। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें से शेडेड पोर्शन हम हटा देंगे। ये ना कहा गया शेडेड पोर्शन को माइनस करना है। तो जो इस दो सर्किल के अलावा जो पार्ट होगा मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस टू सर्किल, तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, A यूनियन B डैश। ठीक है, इसलिए दोनों फिगर बनाया ताकि ये समझ में आ जाए क्यों हमने सर्किल को माइनस किया है, सर्किल को शेडेड क्यों नहीं किया। क्योंकि A यूनियन B तो ये है, तो A यूनियन B के अलावा A यूनियन B को छोड़ के कहाँ से डिफरेंस किसके साथ निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B डैश। ये सेट जो है आपका ये A यूनियन B डैश को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेट आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको A यूनियन B नहीं निकालना था, हमें A यूनियन B डैश निकालना था। तो पहले हमको ये बताना था कि A यूनियन B होगा क्या, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हटा दिया जाएगा, तो जो पोर्शन आपका बचेगा वो आपका शेडेड पोर्शन होगा। आपके बुक में सिर्फ ये आंसर होगा, आप सिर्फ इसको बना सकते हैं, बट ये क्यों बना है ये समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। नाउ थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी मीन्स बी डैश। बी डैश कैसे मालूम होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को छोड़ दिया जाए, सेट बी के एलिमेंट को हटा दिया जाए, बाकी सब कुछ आपका जो होगा वो आपका बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स बी के अलावा, तो बी के अलावा जितनी चीज़ें मिले आपको वो पूरी चीज़ें आप शेड कर दीजिए, उसमें ए भी शेडेड हो जाएगा। ए का सिर्फ उतना पार्ट शेड होगा जो बी में नहीं आ रहा है, सिर्फ बी को हम रहने देंगे, बी को हटा दिया यूनिवर्सल सेट में से। तो ये पूरा जितना शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो शेडेड पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका बी डैश कहलाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
In question number 7 it is given that on the Venn diagram shed the regions. अब आपको इन वेन डायग्राम्स में से ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश को रिप्रेजेंट करना है एंड ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमको रिप्रेजेंट करनी है। तो पहला काम करते हैं, हम फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद अच्छा यहाँ पे ए डैश और सी डैश तो मालूम नहीं है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, ए डैश सी डैश फाइंड करना होगा, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा। ओके अब देखिए आपको इसमें कहा गया 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश के लिए तो हमें सबसे पहला काम ए डैश और सी डैश मालूम होना चाहिए था, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन निकालते। ए डैश कैसे मालूम होगा, अगर से यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ऐसे ही सी डैश कैसे मालूम होगा, अगर से यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दें तो सी डैश मालूम हो जाएगा। फिर हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, मीन्स कॉमन टर्म निकाल लेंगे। अच्छा ए डैश कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पे सी डैश निकाल लेते हैं और इस दोनों का फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट ले लेंगे। ए डैश मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए। तो अब अगर से इसको हम सपोज कर लें ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, यही ना होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश ना। देखिए ए डैश ऐसे मालूम होगा और सी डैश ऐसे मालूम होगा। हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को छोड़ दिया जाए, जैसे अभी बी डैश निकाला था वैसे ही, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दें तो कितना नंबर हमारा शेडेड हो जाएगा, कितना पोर्शन हमारा शेडेड हो जाएगा, देखिएगा ये सारी चीज़ें आपकी शेडेड हो जाएंगी, ये इस तरीके से, ठीक है ना। खाली इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है। ये पोर्शन आपका ए डैश कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में से हमने ए के पोजीशन को या ए के एलिमेंट को हटा दिया। देखिए सिर्फ ए का ऐसा हिस्सा है जो शेडेड नहीं है, ए का सर्कल शेडेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब अगर इसी तरीके से हमको सी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस सी, तो यूनिवर्सल माइनस सी करेंगे तो ये सारा एलिमेंट जो आपका सी के बाहर है, सी के बाहर बोल रहा हूँ, उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, बस सी का कोई भी पोर्शन आपका नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया सी डैश, इसमें सी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, ये आपका सी डैश है। क्लियर, ये हो गया सी डैश और इससे पहले वाला जो था हमारा ये ए डैश है। तो ए डैश क्या हो गया, ये इतना हिस्सा हो गया, और सी डैश कितना हो गया, ये इतना हिस्सा हो गया। अब आपसे कहा गया था कि ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालिए, मीन्स इस दो फिगर में जो कॉमन है वो लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो अब इस दोनों पोर्शन में कॉमन स्पेस कितना है, पहले तो वो जो ये तीनों सर्किल के बाहर का हिस्सा है वो हिस्सा आपका कॉमन है, दोनों में आ रहा है। और सेट बी का ये बीच वाला पोर्शन, ये भी दोनों में शेडेड है। देखिए इसमें ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है, ये शेडेड है, इसी तरीके से ये शेडेड नहीं है, ये शेडेड है, लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये इतना हिस्सा जो बाहर की तरफ है, जो ना ए में आ रहा है ना सी में आ रहा है, ये पोर्शन आपका दोनों में शेडेड है, इसमें भी इसमें भी, यानी कि ये हिस्सा हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, ये तो दोनों में शेडेड है, तो ये कॉमन ही नंबर तो हमको लेने हैं, एक ये हो गया। अब बाकी बाहर के सब कुछ पूरा स्पेस जो इन सारे सेट्स के बाहर का था, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। देखिए क्या क्या हुआ, सेट ए नहीं आएगा और सेट सी नहीं आएगा, उसके अलावा सब कुछ आएगा। क्लियर, तो ये और ये खाली आपको समझाने के लिए बताया गया है, फाइनली रिजल्ट आपका सिर्फ ये कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पार्ट 7, सेकेंड पार्ट। Okay, it is your second part of question number 7. Show that A union C intersection B by the shaded portion Venn diagram representation है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A union C, देन इंटरसेक्शन विथ B, मीन्स A union C को हम शेडेड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि A union C और सेट B में कौन सा स्पेस कॉमन है, जो कॉमन होगा वही आपका एज ए आंसर होगा। पहले ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए इसको सपोज कर लेते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है,
ठीक है ना। आपको शो क्या करना है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए यूनियन सी शो करें, ए यूनियन सी, तो देखिए ए यूनियन सी का मतलब हो गया वो सारा पोर्शन, वो सारा स्पेस, वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में है और सेट सी में भी आ रहे हैं। तो ये सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी देर बी को मत सोचिएगा, सेट ए का सारा एलिमेंट हो गया और सेट सी का सारा एलिमेंट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन सी ना, ये आपका कहलाएगा ए यूनियन सी। तो ये हमने ए यूनियन सी को इंडिकेट कर दिया। बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया है कि ए यूनियन सी का जो पोर्शन है शेडेड, वो और बी, इन दोनों के बीच में कौन सा पोर्शन कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है। तो देखिए ये वाला स्पेस ए यूनियन सी में आ रहा है, ये वाला स्पेस ए यूनियन सी में आ रहा है, और यही दोनों स्पेस आपका बी में भी आ रहा है। तो सिर्फ इतना पोर्शन ऐसा है, ये सिर्फ ये स्पेस आपका जो है ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी का है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। क्लियर। आपसे ये पूछा गया था, बट हमको पहले ये तो मालूम करना था ना कि ए यूनियन सी क्या है। ए यूनियन सी का शेडेड पोर्शन मालूम करने के बाद हम उसका बी के साथ कॉमन एलिमेंट एरिया निकाल देंगे। तो ये एरिया ऐसा है जो ए यूनियन सी में भी आएगा और बी के साथ भी आएगा। तो ये उनका ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, ऑन ए कॉपी द वेन डायग्राम शेड द सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स आपको इसको शेडेड करना है इस फिगर में, बाकी सेकेंड एंड थर्ड का ये पार्ट है अलग अलग। पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शेडेड किया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, आपको शो क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो ब्रैकेट वाला पोर्शन हम फाइंड कर लेते हैं। बी और सी सेट में कितना हिस्सा कॉमन है। देखिए ये स्पेस आपका बी और सी दोनों में आ रहा है ना, ये हो गया। अब हमको क्या लेना था, बी इंटरसेक्शन सी तो मालूम हो गया, इसका सेट ए के साथ यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो वो सब कुछ आता है जो सेट ए में है और बी इंटरसेक्शन सी में है। तो ये सेट आपका ए हो गया, ये इतना सेट ए हो गया, ये सर्कल सेट ए हो गया, और ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया। क्लियर, ये तो इजी था। नाउ सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। अब क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है ये सबसेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो अब देखिए इसके सेट P में से वो एलिमेंट हटा दिया गया जो सेट Q में भी आ रहा है, मतलब P माइनस Q को ये रिप्रेजेंट करेगा, P माइनस Q को, क्योंकि डिफरेंस तो ऐसे निकलता ना, जो कॉमन टर्म होगा वो हटा देंगे और शेडेड पोर्शन सिर्फ P का है। क्लियर। नाउ हियर थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। अब इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब इसमें से देखिए सबसे पहला काम तो हमने क्या किया होगा, बी इंटरसेक्शन सी निकाला होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे निकाला था बी इंटरसेक्शन सी। उसमें से सेट ए का रिलेशन माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए। क्लियर। आप इसी तरीके के कोई और रिलेशन भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेम एज ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट of this exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.